हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना क्लास 10th का तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में दोस्तों प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 तक मैंने सॉल्व किया था। ठीक है। अब आज के क्लास में दोस्तों 5, 6 से लेकर हम प्रश्न 11 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए, आज का जो पहला प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं। कल आप दोस्तों पहला प्रश्न करा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। यानी इसको दोस्तों क्या करना है, आपको प्रूव करना है। करा है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है तो दोस्तों न्यून कोण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें न्यून कोण पहले बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ट्रायंगल को बना लेते हैं, यानी त्रिभुज को पहले बना लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों न्यून कोण को दर्शाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने त्रिभुज को बना रखी है। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बी कोण और ए कोण न्यून कोण है, यानी बी कोण मान लेते हैं ऊपर है और ए कोण मान लेते हैं ये नीचे है। ये दोनों क्या है दोस्तों, न्यून कोण है। ये दोस्तों क्या है, दोनों न्यून कोण है। ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो ये पहले से दे रखी है। तो कह रहा है कोण ए बराबर कोण बी होगा, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है। तो दोस्तों करेंगे क्या, इसमें जो कोण सी है ना वो लंबवत है। कोण सी क्या है, लंबवत, यानी 90 डिग्री का। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात है दोस्तों कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये तो बात आप समझ सकते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी दोस्तों, कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। ठीक। और या तो ये वाला भुजा लंब होगी या तो ये वाला भुजा लंब होगी। अगर हम कोण ए की बात करेंगे तो ये वाला भुजा लंब होगी। समझे बात को? यदि कोण हम बी की बात करेंगे तो ये वाली भुजा लंब होगी। समझे बात को? यानी अगर हम कोण बी की बात करेंगे तो हमारा एसी लंब हो जाएगा। यदि हम कोण ए का बात करेंगे तो हमारा बीसी लंब हो जाएगा। बात समझ रहे बात को? तो चलिए हम लोग करते क्या दोस्तों, पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस ए, यानी कॉस ए बराबर, तो कोण ए के लिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार बटा में कर्ण होता है, तो लिख देंगे आधार क्या है दोस्तों, कोण हम ए लेंगे, यहाँ पर देखिए कोण ए लिए हैं, तो कोण ए लेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो हमारा आधार हो जाएगा एसी बटा में कर्ण क्या है दोस्तों, तो कर्ण हो जाएगा ए बी। कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉस ए का काम कर लिया। ठीक है। अब हम किसका करेंगे दोस्तों, कॉस बी का करेंगे। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, कॉस बी बराबर, क्या लिखेंगे, कॉस बी बराबर, यानी इस वाले कोण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जिसके साथ कोण होता है वही आधार होता है। तो कॉस बी बराबर आधार बटा में कर्ण होगा, तो आधार हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों, बीसी। क्या हो जाएगा, बीसी। और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। समझ बात को? ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, गिवन में, यानी दिया गया है। आप लिख सकते हैं दिया है। क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखी है, यानी कॉस ए बराबर क्या दे रखी है, कॉस बी दे रखी है। समझ रहे बात को? यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखी है। ठीक है। तो हम करें क्या दोस्तों, इसलिए लिख देंगे कॉस ए का मान हम लोग निकालें, तो ए सी बटा में ए बी निकला, तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी बटा में ए बी।
समझ रहे हैं बात को, बराबर कॉस बी है, तो कॉस बी का भी मैंने तो मान निकाला हूं दोस्तों, तो क्या निकाला हूं, BC बटा में AB, BC बटा में AB। समझ बात को दोस्तों। अब क्या हो गया यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि AB दोनों मान क्या है, बराबर है, तो दोनों बराबर है और दोनों बटा में है तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो होगा क्या, यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा AC बराबर BC, AC बराबर क्या हो जाएगा BC, AC बराबर क्या हो जाएगा BC, यानी जब AC बराबर BC यानी A, ये हो गया A और C, ये AC पूरा AC जो है किसके बराबर हो गया दोस्तों, पूरे BC के बराबर हो गया। समझ रहे हैं, यानी ये वाला भुजा इस वाले भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोस्तों बराबर जब भी भुजा होता है तो आप क्या कहिएगा, जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो आप उसके लिए क्या कहते हैं, आप उसके लिए यही ना कहते हैं कि उसकी कोण भी बराबर होगी, ये वाली कोण और ये वाली कोण बराबर होगी, तभी तो ये दोनों भुजा बराबर हुई। यानी आप कह सकते हैं कि कोण A जो है हमेशा कोण B के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समझे दोस्तों। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आप कहिएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है तो उसकी दो कोण बराबर होती है सम द्विबाहु त्रिभुज से। तो दोस्तों आप क्या कहिएगा है ना, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर क्या हो गया, कोण B। यही आपका क्या होगा दोस्तों, प्रूव हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो कह रहा है इसमें दोस्तों पहला नंबर 1 दे दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा सवाल बोल रहा है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालें। यानी इसमें दो सवाल हैं, ठीक है। पहला तो दोस्तों यहां पर हो गया और दूसरा यहां पर है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों सवाल को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न 7 के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखी है, आधार दे रखी है और यहाँ पर दोस्तों लंब दे रखी है, ठीक है। यानी कॉट थीटा बराबर हम लोग दोस्तों बेसिक फॉर्मूला में मैंने पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति में, इसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो मिल जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में, है ना, आधार बटा में लंब पढ़ाया था, ठीक है, आधार बटा में लंब। तो दोस्तों आधार क्या हो गया, 7 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, आधार क्या हो गया, 7 हो गया, समझ रहे हैं। और लंब क्या हो गया दोस्तों, लंब हो गया 8, लंब क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, कर्ण निकालनी होगी। तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रायंगल छोटा सा बना दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब इसका नाम दे देते हैं दोस्तों P, इसका नाम दे देते हैं PQ, है ना। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने कहा कि आधार क्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 रख लीजिए। लंब क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब ये Q कोण क्या है 90 डिग्री का है और Q कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी।
तो कण आपको पता नहीं है, तो कण आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो दोस्तों कण बराबर क्या होता है, कण बराबर क्या होता है, रूट में होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर, तो लंब का मान कितना दिया दोस्तों 8, तो रूट में 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया दोस्तों 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8 8 64 और 7 7 49, दोनों को दोस्तों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, यानी कण पता चल गया, कितना पता चला दोस्तों 113, ठीक है। अब हम करते क्या दोस्तों, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए पहला सवाल में, पहला सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो पहला सवाल में दिया 1 प्लस साइन थीटा, यानी हम पहले क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटा में, लंब बटा में क्या होता है, कण होता है, लंब बटा में क्या होता है, कण होता है। तो लंब का मान क्या है, लंब का मान यहाँ से देखिए 8 है, तो लिख देंगे 8 बटा में, कण का मान क्या है, कण का मान है करड़ी में, कण का मान है करड़ी में 113, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, कॉस भी तो दिया है नीचे, तो कॉस का भी यहीं से मान निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इस कोण आर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, थीटा है कोण आर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा में कण हो जाएगा। तो आधार का मान क्या है दोस्तों 7 है, और कण का मान करड़ी में हो जाएगा 113, ठीक है। यानी एक साइन का भी मान पता चल गया दोस्तों, और कॉस का भी मान पता चल गया। बस इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, 1 प्लस साइन का मान, साइन थीटा का मान हमने निकाला है, क्या निकाला दोस्तों 8 बटा में रूट में, 8 बटा में रूट में 113, तो लिख देंगे 1 प्लस 8 बटा में रूट में 113 इंटू 1 माइनस 8 बटा में रूट में 113, ठीक है, बटा में कर लेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान यहां से निकाले हैं, तो 7 बटा में रूट में 113 लिख देंगे इंटू 1 माइनस है ना 7 बटा में रूट में 113, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा हमें, बेसिकली एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम अलग अलग करने से बेसिकली कोई फायदा नहीं हो रही है, तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला लगा देंगे, एक क्या करेंगे हम फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो इसके बराबर क्या होता है दोस्तों, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लागू करेंगे, तो देखिएगा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, ये मान लेंगे ए है और ये मान लेंगे बी, ये मान लेंगे ए है, ये मान लेंगे बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा में रूट में 113 का स्क्वायर, बटा में कर लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे में भी वही बात, 1 प्लस यहाँ पर देखिए 1 की जगह पर ए मान लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा में रूट में 113 का स्क्वायर, कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का है तो 1 लिख देंगे माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और बटा में ये हो जाएगा क्या, रूट का करेंगे तो 113, बटा में हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, बटा में 113, समझ रहे बात को। अब इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम कर लेंगे, ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अभी 1 से भाग करेंगे तो 113 बार में जाएगा माइनस 64, सबके बटा में कर लेंगे क्या हो जाएगा 113 है ना माइनस 49, और बटा में क्या हो जाएगा 113। तो देखिए दोस्तों 113 से 113 तो कट जाएगा, समझे बात को। अब इस वाले को हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा,
तो क्या हो जाएगा, 113 में से 64 घटा दीजिएगा, तो 113 में से अगर 64 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 49 हो जाएगा। और यहाँ पर 113 में से 49 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64। तो 64। तो आपका आंसर क्या मिला दोस्तों, आपका आंसर मिल गया 49/64। 49/64, यही आपका आंसर मिला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर ये 7वां का पहला था, अब प्रश्न नंबर दूसरा को देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा में दोस्तों कहा क्या था, प्रश्न नंबर दूसरा में कहा है कॉट स्क्वायर दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, पहले कॉट का मान तो हमको पता था, कॉट का मान क्या पता था दोस्तों, तो कॉट का मान हमें पता था, कॉट थीटा का मान हमें पता था 7/8। ठीक, हमें निकालना क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो करेंगे क्या दोस्तों, 7/8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिल जाएगा, और 8 का करेंगे तो 64। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी 49/64 पहला का भी आया था, और 49/64 दूसरा का भी आंसर आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 8, करा यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, यही तो बात बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों पहले आपको करना क्या होगा, पहले आपको करना होगा 3 cot ए बराबर 4 है ना, तो देखिए 3 गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा क्या करेगा, भागा करेगा। तो आप पहले कॉट थीटा बराबर यानी कॉट ए बराबर निकालिए। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। समझ रहे बात को, जब 4/3 हो जाए तो उसी के आधार पर आप क्या करिएगा, tan भी निकाल दीजिएगा। तो tan इसके इनवर्सल होता है, तो tan इसके इनवर्सल कर लीजिए। तो यानी दोस्तों जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। यानी जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। समझ रहे बात को। जब दोस्तों यहाँ पर इतना मैं कर लूं, फाइंड कर लूं, तब करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों करेंगे क्या, एक छोटा सा पहले ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। तो चलिए आइए हम लोग ट्रायंगल को बनाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना ले रहे हैं ना, समझने का प्रयास करिएगा। ट्रायंगल रहेगा तो बेहतरीन तरीका से आप है ना लंब और कोण को समझ जाइएगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोण ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोण क्या करना है, ए को मान लेना है। ये ए हो गया कोण, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। यानी कोण सी क्या है, 90 डिग्री का है, समकोण है। कोई दिक्कत। अब बोल रहा है दोस्तों tan थीटा ए या tan ए का मान हम लोग निकाल दिए हैं, इसे थीटा नहीं ए मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोण ए के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लंब का मान क्या है, लंब का मान 3 दिया है, और आधार का मान क्या दिया है, 4। इसका मतलब कोण नहीं दिया है, यानी लंब का मान दे रखी है, लंब बराबर क्या दे रखी है, 3, और आधार बराबर क्या दे रखी है दोस्तों, आधार बराबर 4 दे रखी है। तो आप क्या निकालिएगा, कोण निकालिएगा। तो कोण बराबर क्या हो जाएगी, कोण बराबर हो जाएगा करंडी में यानी अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हो जाएगा करड़ी में लंब, लंब कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 9, और 4 का करिएगा तो 16, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25, और एक वर्गमूल करिएगा तो 5। यानी कोण क्या निकला दोस्तों, 5 निकल गया।
क्लियर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले tan के मान को पुट करेंगे, उसके बाद cot के मान को पुट करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर कहा है a, तो tan a का मान तो हम लोग निकाल दिए हैं। तो लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस इसका मान लिखेंगे तो 3/4, स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर लिखेंगे, सॉरी बटा में लिखेंगे 1 प्लस है ना 3/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए करते क्या दोस्तों, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हम किए, 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। समझ बात को, बटा में 1 है तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम कर लेंगे, ये दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9, बटा में क्या हो जाएगा 16, और ये भी बटा में हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका एलसीएम लिए हैं। नहीं समझ रहा है, नहीं समझ में आएगी तो इसका एलसीएम लीजिएगा, 16 एक का एलसीएम लीजिए 16 यहाँ पर लिख दिए, 16 में 1 से डिवाइड करिएगा तो 16 बार में जाएगा, 16 लिख दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा -9, ये हो जाएगा क्या, लिख दीजिएगा 16 प्लस 9 और बटा में 16, 16 से 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। अब 16 में 9 घटा लीजिएगा तो 16 में 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 16 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 7 बटा में क्या हो जाएगा 25। समझ रहे हैं बात को, यानी ये 7 बटा में 25 इधर से आया, तो इधर से भी देख लेते हैं दोस्तों क्या आ रहा है। ठीक है, ये 7 बटा में 9 आया, एक इसको मान लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो आपको कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, सब तो पता चल गया है, लिख दीजिएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो जाएगा 4, यहाँ पर आधार हमने लिखा है 4 यहाँ पर, और कर्ण हो गया दोस्तों 5, तो 4 बटा में 5 का क्या कर लेंगे दोस्तों, स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर साइन स्क्वायर ए कर रहा है, तो साइन स्क्वायर ए कर रहा है, तो ए के लिए लंब का मान काम कर रहा है, लेकिन लंब का काम 3 कर रहा है, यहाँ पर भी मैंने लंब 3 लिखा है, तो 3 बटा में कर्ण कितना है 5, तो 3 बटा में 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 5 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 5 25। अब क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 25, भागा करेंगे 25 में 25 का तो एक बार में जाएगा, तो 16 में गुणा करोगे तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बटा में 25, 16 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा, 7 बटा में 25 ही तो मिलेगा। तो ये 1 और 2 क्या हो गया, समीकरण लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हमें, RHS इज इक्वल टू LHS मिला, RHS इज इक्वल टू LHS है या नहीं, तो बोल रहा है कि ये है कि नहीं है, तो लिख दीजिएगा है, हाँ। समझ रहे दोस्तों, ये जांच हो गया। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न नंबर 8 को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 9 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 को ध्यान समझने का कोशिश करिएगा। कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यानी B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा में √3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जैसे पहला सवाल में बोल रहा है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा में बोल रहा है दोस्तों sin कॉस A कॉस C माइनस sin A साइन C। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट सवाल दिया है, बहुत मजेदार भी दिया है। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC, तो पहले हम लोग दोस्तों करते क्या है, ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए ट्रायंगल पहले हम लोग ABC बना लेंगे तभी होगा। देखिए हमने ट्रायंगल बना रखी है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाया तो इसका नाम भी दे देंगे, क्या रखेंगे दोस्तों, इसका नाम A हो गया, इसका नाम B कोण रहा है समकोण है तो B रख दें यहाँ पर समकोण के पास, क्योंकि ये बोला है सवाल में B क्या है दोस्तों, समकोण है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा, बच्चा है तो C इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें काम करना है दोस्तों कोण A के लिए और कोण C के लिए। हमें काम किसके लिए करना है, कोण A के लिए करना है और कोण C के लिए करना है, कोई दिक्कत।
चलिए अब हम करते क्या दोस्तों, कह रहा है कि tan a का मान 1 में करनी में 3 दे रखी है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि tan a बराबर 1 में करड़ी में 3। तो tan a बराबर है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा का आधार। लंब बटा का क्या होता है दोस्तों, आधार। तो लंब का मान क्या है, इसका लंब का मान 1 और आधार का मान क्या है, आधार का मान हो जाएगा करनी में 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे कि लंब बराबर 1 हो गया और आधार बराबर करड़ी में 3 हो गया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या दोस्तों, पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कर्ण बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है दोस्तों, करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और करनी में 3 का करेंगे तो 3, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, यानी कर्ण पता चला 2 है। कर्ण कितना है दोस्तों, 2। समझे बात को। अब आपको करना क्या है, साइन ए कॉस सी निकालनी है। तो पहले हम करेंगे क्या दोस्तों, साइन ए निकालेंगे, साइन ए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों लंब कौन है, तो लंब का मान है कोण ए के लिए लंब कौन है, तो 1 है, तो ये लंब हो जाएगा। आधार कौन है, तो रूट में 3 हो जाएगा। और कोण अभी निकालें तो 2 निकला। कोण ऐसे भी बदलता नहीं है दोस्तों कोण बदलने से, लेकिन लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो कोण ए के लिए हो जाएगा लंब बटा में कोण, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉस ए का बात करेंगे तो कॉस ए का हो जाएगा क्या दोस्तों, हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है, करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3/2। उसी तरह से हम करेंगे क्या दोस्तों, लिख देंगे साइन सी के लिए, साइन सी के लिए। तो देखिए कोण सी ये वाला लेंगे कोण ना, कोण सी लेंगे तो जिसके साथ कोण होता है वो आधार बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अब आधार और ये हो जाएगा लंब। तो अब हो जाएगा करड़ी में 3/2। ठीक है, और उसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉस सी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉस सी कर लेंगे। तो कॉस सी का मान करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को अब लगाते हैं। पहला प्रश्न में कहा है साइन ए, यहाँ पर क्या बोला है, साइन ए। तो साइन ए का मान क्या रखना है, वहां पर रखना है, तो लिख देंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पर साइन ए का मान निकाले हैं, गुणे। फिर बोल रहा है कॉस सी, कॉस सी का भी मान 1/2 निकाले हैं, लिख देंगे। फिर प्लस है तो दोस्तों प्लस लिखेंगे। यहाँ पर कॉस ए दिया है, तो कॉस ए का मान यहाँ पर देखिए करड़ी में 3/2 गुणे कॉस सी का मान वो भी है करड़ी में 3/2। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस करनी में 3 का करेंगे तो 3/2, 2 का करेंगे तो 4। एलसीएम कर लेंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा 1 + 3। अब दोनों को जोड़ दोगे तो 4/4, दोनों कट जाएगा तो मिलेगा क्या हमें 1। तो इसका आंसर क्या मिला दोस्तों, इसका आंसर मिला हमें 1। क्या मिला, 1 मिला। समझ रहे बात को। अगले प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान समझने का कोशिश करिएगा। तो एक बार सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण बराबर हम क्या निकाले थे, कर्ण बराबर 2 निकाले थे। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण बराबर हम क्या निकाले थे, 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लिए इसके बनाने के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है, कह रहा है कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए का मान हम निकाल दिए हैं, क्या निकाले, करड़ी में 3/2 गुणे। अब फिर बोल रहा है कॉस सी, तो कॉस सी का मान इधर निकाले हैं नीचे 1/2, तो 1/2। फिर माइनस बोल रहा है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, साइन ए बोल रहा है तो साइन ए का मान 1/2 गुणे। अब फिर बोल रहा है साइन सी, तो साइन सी का मान भी करनी में 3/2 निकाले। तो अब करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा करनी में 3, 2 में 2 का कर देंगे तो 4, माइनस करनी में 3 का कर देंगे तो हो जाएगा 3 में 1 का कर देंगे तो करनी में 3, 2 का कर देंगे तो 4। देखिए दोस्तों जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मान क्या निकला दोस्तों, इसका मान निकला 0।
इसका मान निकला 0, इसका मान 1। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो 10 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 10, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 10, कर त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, यानी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पी क्यू आर त्रिभुज बनाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले पी क्यू आर त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए हम लोग का त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पी हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये पी क्या करना है दोस्तों, क्यू समकोण करना है। तो यहाँ पर क्यू को पहले समकोण लिख दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। कोई दिक्कत, चलिए क्यू कहा है समकोण दोस्तों, तो मैंने क्यू समकोण बना लिया। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण, ठीक है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती है, तो हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि P और Q, पी क्यू का मान दे रखिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर पी आर, ये वाला P और R, पी आर तथा Q और R, क्यू आर, ये दोनों भुजा का सम 25 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। अगर हम पी आर को पी आर बराबर लिखना चाहें, पी आर बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर, ये तो लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस पार है तो ये दोनों जुड़ रहा है, अगर उस पार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये निकल गया क्यू आर, सॉरी पी आर निकल गया। और हमको पी क्यू पते है, कितना पता है पी क्यू, पी क्यू हमको पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है लंब है, तो लंब हमको नहीं पता है, तो हम लिख देंगे लंब जो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे क्या दोस्तों, अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, तो कर्ण है P और R, पी आर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, बराबर लंब। लंब क्या है दोस्तों, तो लंब का मान नहीं के पता, लेकिन लंब का मान यहाँ पर क्यू आर है, तो लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार 5 है तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब हम करते क्या हैं कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लागू होगा, तो लिख देंगे 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर ये क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 5 25, ठीक है। ऐसा हम कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। देखिए दोस्तों ये प्लस में, ये भी प्लस में है, बराबर किस पार प्लस में, इस पार भी प्लस में, तो इसको इस पार लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में इसको उधर ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 625 बराबर ये हो जाएगा, ये वाला प्लस में है तो इसको ये पार लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 25 बराबर ये हो जाएगा 50 क्यू आर, यही तो होगा। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो 600 हो जाएगा, 600 बराबर
50 क्यू आर हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 12 5 60, यानी ये 12 बार में कट गया दोस्तों। क्यू आर का मान क्या निकल के आएगा, 12, क्या निकला 12 सेंटीमीटर, यानी ये आया 12 सेंटीमीटर। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर समझने योग्य बात ये है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्यू आर निकाल दिए 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बोल रहा है कि साइन पी बताना है, तो साइन पी बराबर, तो पी कोण के लिए ये वाला कोण के लिए बताना है, तो ये वाला के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। समझ रहे बात को। ये कि इस पी कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि जिसके साथ कोण बनता है वो आधार बन जाता है, तो लंब हो जाएगा 12 और कण हो जाएगा दोस्तों, कण अभी नहीं निकाले तो कण भी निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पी आर दिया है, और ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान तो अभी निकाले, मैं क्यू आर का मान क्या निकाला 12, तो 12 घटा लेंगे, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, यानी कण भी पता चल गया 13 सेंटीमीटर। समझे बात को। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कण, तो लंब पी के लिए, कोण पी के लिए लंब हो जाएगा ये, यानी क्यू आर हो जाएगा। तो योकर मान निकाले हम लोग 12, तो 12 रख लिए। अब कण का मान कितना है दोस्तों, 13, तो लिख देंगे 13, यानी साइन पी बराबर 12 बटा में 13 दिया होगा। उसी तरह से कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या देगा दोस्तों, कॉस पी बराबर आधार बटा में कण देगा, तो कोण पी के लिए आधार क्या हो गया, 5 हो गया, और ओकर कण क्या हो गया 13। ठीक है। उसी तरह से बोल रहा है tan पी निकालिए, तो क्या करेंगे, tan पी बराबर क्या लिखेंगे, tan पी बराबर, तो tan पी बराबर हो जाएगा लंब बटा में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, तो लिख देंगे tan पी बराबर लंब का मान क्या निकाले अभी अभी पी के लिए, कोण पी के लिए लंब का मान हो जाएगा 12, तो लिख देंगे 12, और आधार का मान है 5, तो 12 बटा में 5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यही दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर दोस्तों 11 करा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। देखिए दोस्तों, पहला बोल रहा है, पहला सवाल में tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए दोस्तों, tan जो है 0 डिग्री अगर करिएगा आप, तो tan 0 का मान 0 होता है। उसी तरह से अगर tan आपसे कहें हम 45 डिग्री करिएगा तो क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से tan 60 करिएगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 आता है, तो ओकर मान हो जाएगा, निकालिएगा तो 1.732, यानी tan का मान 0 से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये दोस्तों क्या बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहाँ कम हो रहा है, क्योंकि tan तो 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1.732, ये तो बढ़ते जा रहा है ना, अनंत की ओर जा रहा है बढ़ते। तो दोस्तों क्या हो गया, ये असत्य बोल रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। कह रहा है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, कम कहाँ होता है, अधिक न हो सकता है, यानी वो बढ़ते जाता है, अनंत की ओर जाएगा तो अनंत की ओर बढ़ते जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो गया, असत्य हो जाएगा, असत्य है, ये क्या है, असत्य, लिख दीजिएगा असत्य है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा, कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए, हाँ कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12 बटा में 15 हो सकता है। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोण ए के लिए, ए मतलब कोई भी डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 63 डिग्री 68 डिग्री 65 डिग्री, कुछ भी के लिए 12 बटा में 5 हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं ऐसा बात नहीं है, ये तो असत्य साफ बोल रहा है। कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के लिए कांस्टेंट हो सकता है, नहीं, कॉस ए का मान तो हमेशा वैरी करता है, हमेशा कोण का मान बदलते रहिएगा, बदलते रहेगा, तो ये कैसा होगा, क्योंकि कॉस, देखिए कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। उसी तरह से आप cos 30 डिग्री रखिएगा, तो cos 30 डिग्री का मान करनी में 3 बटा में 2 होता है। तो उसी तरह से क्या करा, बदल रहा है ना, कांस्टेंट थोड़ा ना हो रहा है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 करा, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कॉट ए जो होता है कॉट का कोण होता है, ये आप कह सकते हैं कोण होता है। ठीक है, गुणनफल नहीं होता है, कोण होता है।
तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ये भी क्या बोल रहा है, असत्य ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, असत्य है। समझ बात को, ये भी असत्य हो गया। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 क्या संभव है, सॉरी 4/3 संभव है। कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 संभव है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सभी कोण के लिए संभव नहीं है, लेकिन कुछ खास कोण होगा, कुछ लिख दीजिएगा, कुछ खास कोण के लिए संभव है, कुछ खास है ना, खास कोण के लिए संभव है। क्योंकि कोण के लिए संभव है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मान दे रखी है 4/3 दे रखी है, तो क्या सभी कोण के लिए संभव है, नहीं, कोई एक खास कोण के लिए संभव है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी असत्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो इसमें सत्य कितने हुए दोस्तों, सत्य केवल एक दिया होगा, बाकी सभी असत्य दिया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।